हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो है अभी तक कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के अध्याय 10 पूरे पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग अध्याय 10 1 से आगे 10 तक पढ़ने हैं तो आप लोग जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। हाँ, मैं पहले ही बोल दूँ आपको कि ये क्लास जो बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ही हो, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सारी कंपटीशन एग्जाम के, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की भी क्यों नहीं हो। ठीक है, आप लोग इन क्लासेस को सभी को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ला रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा देखो जो है पार्ट होने वाला है वो 11 लेसन होने वाला है हम लोगों का। ठीक है, आज का हमारा जो लेसन का नाम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है आप सुनिएगा। देखिए क्या बोल रहा है पहला कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, विदेशी व्यापार मतलब क्या कि एक या एक से अधिक, ये बोल सकते हैं हम एक या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक क्या है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत का विदेशी व्यापार कैसा है उसकी हमको विशेषता बतानी है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है हम लोग का पॉइंट कि भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ है। ठीक है, मतलब जितने भी व्यापारिक गुट हैं उन सभी के साथ भारत के विदेशी व्यापार जो ये विदेशी संबंध स्थापित है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, मतलब क्या है, कंपटीशन अगर होता है तो मान लीजिए कोई वस्तु अगर किसी अन्य देश में कम मूल्य में मिल रही है तो स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यापारी जो है वो कम मूल्य में वस्तु खरीदना पसंद करेगा। किसके कारण? प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब कंपटीशन के कारण, है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है 3 नंबर का हमारा कि भारत के निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक होने से व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब भारत में क्या है कि माल को भेजा कम मात्रा में जाता है परंतु मंगाया अधिक मात्रा में जाता है, जिससे क्या है कि व्यापार में घाटा लगातार वृद्धि कम हो रही है। ठीक, घाटे में वृद्धि हो रही है, ठीक, अधिक मात्रा में घाटा हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि पतन और पोताशय में अंतर बताइए। अब देखिए पतन क्या होता है। पतन मतलब समुद्र तट पर जल पोतों के ठहरने का वह स्थान जहाँ पर पानी के छोटे छोटे बड़े जहाज़ों में सामान लादने तथा उतारने की सुविधाएं होती है। मतलब मेरी बात सुनिए, पतन मतलब वो होता है कि जहाँ से हम लोग, जहाँ पे जहाज़ आगे खड़े होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, वैसे कि वैसे जहाज़ों के लिए क्या होते हैं, स्टेशन बने होते हैं। ठीक है, जहाज़ स्टेशन, वहाँ पर उनमें से क्या है, सामान उतारे जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, साथ ही सामान को सुरक्षित रखने की लिए गोदामों की भी सुविधा होती है। पतन व्यापार के द्वारा होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि से सड़कों व रेल मार्गों से अच्छी से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है उसको हमारा। फिर कह रहा है तरह जुड़े होते हैं, जबकि पोताशय कटे फटे समुद्र तट व खाड़ियों पर प्राकृतिक पोताश्रय स्थल होते हैं जहाँ 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 जहाज समुद्री लहरों व तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा कुछ समय आराम करने की दृष्टि से लंगर डाल लेते हैं तथा अपनी गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब किसी प्रकार की अगर कोई मान लो, कोई अगर आपातकालीन मान लो प्राकृतिक असुविधा हो पाई थी, हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या है भैया कि जो जहाज होते हैं, ठीक है, जो जलयान होते हैं वो कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या होते हैं, विश्राम लेते हैं। ठीक है, आश्रय होते हैं उन पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोताशय बोलते हैं। और पतन वो होते हैं जहाँ पर स्टेशन होता है मतलब जहाज़ों का जो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का बोल रहा है कि पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश होता क्या है? तो पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्ग द्वारा पतन से अच्छी तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्र मतलब क्या है, जहाज मार्ग और सड़क मार्ग इन दोनों को जोड़ने वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ प्रदेश बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। इस क्षेत्र के उत्पादन निर्यात के लिए पतन तक भेजे जाते हैं तथा आयातित सामान विक्रय उपभोक्ताओं के लिए यहाँ वितरित कर दिया जाता है। मतलब जो ये आयात निर्यात किए जाने वाला सामान होता है वो सभी जो है इस पृष्ठ क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है, इस पृष्ठ क्षेत्र के अंतर्गत ही उसको जो है भेजा जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4 कि उन महत्वपूर्ण मंदों के नाम बताइए जो भारत विदेशों से आयात करता है। तो पेट्रोलियम भारत जो है वो विदेशों से आयात करता है, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादक, ठीक है, भारत के प्रमुख आयातक हैं। इसके अलावा मशीनरी, गैर धात्विक खनिज, अलोह धातुएं, मोती व उपरत सोना व चांदी, उर्वरक तथा अन्य रसायनों का भी आयात निर्यात किया जाता है। मतलब जो चीज़ें भारत में नहीं मिलती उन सभी वस्तुओं का भारत जो है वो आयात और निर्यात करता है, आयात करता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, निर्यात तो जो है वो जो चीज़ें मिलती हैं उनका करते हैं हम लोग। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी के प्रमुख पत्तन है। देखिए भारत के क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि पूर्वी तट, अब पूर्वी तट पर देखिए क्या आता है, तो बंगाल की खाड़ी आती है हम लोगों की। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि देखिए इस प्रमुख पत्तन कौन कौन से हैं? तो कोलकाता हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, कोलकाता हो गया हम लोगों का, हल्दिया हो गया हम लोगों का, पारदीप हो गया हम लोगों का, विशाखापट्टनम हो गया हम लोगों का, एन्नौर हो गया, चेन्नई हो गया, तुतीकोरिन हो गया। ठीक है, तुतीकोरिन, कोरिन बोलते हैं इसको।
ठीक है। इन सबको भी 2-3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप दोस्तों, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें, और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।